हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग आज ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका सेकंड फीचर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले की क्लास में हम लोग द हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके जो तीन लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के साथ साथ उसका जो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन किया गया है उसके बारे में और पूर्वांचल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन। So the northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. तो यहाँ मैप में देख सकते हो रिवर इंडस, उसके बाद आता है रिवर गंगा और इसमें यहाँ पे आता है रिवर ब्रह्मपुत्र। तो इन्हीं तीन रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरी आता है उसमें उसी से बना है द नॉर्दर्न प्लेन। This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो अलुवियल सॉइल से बना होता है। तो जो जितने भी रिवर्स हिमालयन माउंटेन से बह के नीचे की ओर आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी या फिर जो अलुवियल सॉइल होता है उसको लेके आते हैं और नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट करते हैं। तो ये आज से बहुत सालों पहले से ये करते आ रहे हैं, जो कि हिमालय के जो फुटहिल्स होता है नीचे उसको डिपॉजिट करते आ रहे हैं। तो इसलिए ये प्लेन है बहुत ही फर्टाइल होता है, उसका जो मिट्टी होता है बहुत ही अच्छा होता है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो उसका जो एरिया आता है टोटल वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका लंबाई आता है 2400 किलोमीटर, मतलब पूरे वेस्ट से अगर उसको ईस्ट की तरफ देखें तो उसका जो लंबाई आता है वो 2400 किलोमीटर तक आता है और उसका जो चौड़ाई आता है ब्रॉड वो आता है 240 से लेके 320 किलोमीटर तक। तो नॉर्दर्न प्लेन एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है। सो विथ ए रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्दर्न प्लेन इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्टाइल प्लेन मिलता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, दूसरा यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे पानी की शॉर्टेज देखने को नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी यहाँ पे अच्छा होता है। और यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा फेवरेबल होता है। फेवरेबल का मतलब होता है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अच्छा रहता है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है ना ज़्यादा कम रहता है। तो यहाँ पे जो है मॉडरेट क्लाइमेट हम लोग देख सकते हैं। सो इट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। यहाँ मैप में देख सकते हो कि जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है उसको नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। तो इसको इसलिए ग्रीन में कलर करके इसको दिखाया जाता है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ये एक फर्टाइल प्लेन होता है तो इसलिए हमेशा उसको ग्रीन कलर में शो किया जाता है। So the rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of the riverine island. तो यहाँ पे जो रिवर्स आते हैं हिमालयन माउंटेन से नीचे की ओर बह के आते हैं तो वो हमेशा डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म जो फीचर्स होता है वो बनाते रहते हैं। जितने भी स्लीट लेके आते हैं, सैंड लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, उसको हमेशा डिपोजिट करते रहते हैं। तो उनका जो डिपोजिशनल वर्क होता है वो हमेशा चला रहता है। सो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। तो जब जैसे ही वो नीचे की ओर आते हैं लोअर कोर्स में तो उनका जो स्लोप होता है वो बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ही शार्प नहीं होता, वो बहुत कम हो रहता है। इसलिए उसका जो रिवर का स्पीड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब रिवर ऊपर से बहते हैं तो उनका स्पीड ज़्यादा होता है, जब वो नीचे की ओर आ जाते हैं तो उनका स्पीड जो कि डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवराइन आइलैंड। तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलता है जो कि रिवर से बने होते हैं, तो उसके लिए उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो ऐसे एक रिवराइन आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलता है वो है मजुली। तो मजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहिबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में मजुली सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि इनहिबिटेड होता है, जहाँ पे कि लोग रहते हैं। The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. तो रिवर्स जब लोअर कोर्स में आते हैं तो वो बहुत सारे चैनल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब डिवाइड हो जाना। तो ऐसे वो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसी चैनल्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे बोलते हैं। तो जो रिवर है उसमें बहुत सारे अलग अलग रिवर निकल के आते हैं, जब वो लोअर कोर्स में आता है उसको ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज।
तो यहाँ पे डिश ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी के बीच में फ़र्क देख सकते हो। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो रिवर्स बाहर से आते हैं और मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और मेन रिवर से जो बाकी रिवर्स निकलते हैं उसको बोलते हैं डिश ट्रिब्यूटरीज। Then the northern plain is broadly divided into three sections, that is the Punjab plain, the Ganga plain and the Brahmaputra plain. So the western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains, formed by the Indus and its tributaries. नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट आता है उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है पंजाब प्लेन्स, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जो पंजाब प्लेन है वो इंडस रिवर और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स आते हैं, तो इन्हीं सभी रिवर से लेके बनता है पंजाब प्लेन्स, जो कि उसका जो सबसे ज़्यादा पार्ट आता है पाकिस्तान में। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रवि, द व्यास एंड द सतलुज ऑरिजिनेट इन द हिमालय। तो उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज आते हैं वो हिमालय से ही निकले हैं। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। जो पंजाब प्लेन है उसमें बहुत सारे एरिया दोआब से डोमिनेटेड है, उसमें दोआब बहुत सारे देखने को मिलता है। तो दोआब का मतलब होता है, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीन्स 2 एंड अब मीन्स वाटर। तो दोआब का मतलब होता है 2 रिवर का बीच का जो लैंड होता है उसको बोलते हैं दोआब। तो दो मतलब 2 और आप मतलब वाटर पानी, तो 2 रिवर का जो लैंड आता है उसको बोलते हैं दोआब। तो ठीक उसी तरह देखो एक और वर्ड आता है पंजाब। तो पंजाब का ही भी मतलब वही सेम है। पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है पानी। तो क्योंकि पंजाब में 5 रिवर्स देखने को मिलता है तो इसलिए उसको पंजाब बोलते हैं, 5 रिवर का स्टेट भी बोलते हैं। तो ये था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, और तो उसके बाकी के डिवीज़न के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे।